मेरठ के एक शांत और प्रतिष्ठान इलाके में मुस्कान और सौरभ राजपूत की प्रेम कहानी कभी मिसाल मानी जाती थी। साल 2016 में प्रेम विवाह के बंधन में बंधे इस जोड़े की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सौरभ एक महत्वाकांक्षी युवक था और जिसने अपने बेहतर भविष्य के लिए लंदन तक का भी सफर किया था। और वहीं मुस्कान एक सुंदर, आत्मनिर्भर और घर में काम करने वाली महिला थी, जो अपने पति की सफलता और प्यार के भरोसे मेरठ में रहने को भी तैयार थी। लेकिन समय के साथ ये प्रेम कहानी धीरे धीरे एक भयानक में भी बदल गई। मैं हूं बाबूलाल जानी और आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया। और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फेसबुक पेज को देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत होती है और सौरभ और मुस्कान की मुलाकात कॉलेज का समय था, उसमें इन दोनों की मुलाकात होती है। और उन दिनों में धीरे धीरे ये मुलाकात प्रेम इतना गहरा भी होता है। परिवार की कुछ आपत्तियों के बावजूद इन दोनों ने शादी भी कर ली और शुरुआत कुछ साल बेहद खूबसूरत थे। दोनों एक छोटे लेकिन प्यारे घर में भी अपनी दुनिया बसाई। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियों का भार बढ़ा, सौरभ को एहसास हुआ कि उसकी आमदनी कम है। तो उसके दोस्त और रिश्तेदार विदेश जाकर अच्छी कमाई भी कर रहे थे, और उसने भी ये फैसला किया कि मैं लंदन जाऊंगा और वहां जाकर एक बेकरी का भी काम किया और काम करेंगे, जिसके बाद वो पैसे भी लेके आएंगे। अपनी पत्नी को एक घरवाले और उसके जीवन के शक और मुस्कान के लिए ये फैसला कठिन था। उसने अपने पति के बिना रहने की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन सौरभ के सपनों के आगे उसने अपनी भावनाओं का बलिदान कर दिया। ये मेरठ में अकेली रह रही थी और अपने पति की वापसी का भी इंतजार करती रही। और शुरुआत में सौरभ रोज मुस्कान को फोन करता था और वीडियो कॉल पर भी बातें करता था। और कुछ समय बीता गया। जैसे जैसे समय बीता और उनकी बातचीत कम होती गई और काम की व्यवस्था के चलते सौरभ कई बार कॉल करना भी भूल जाता था और मुस्कान धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगी। इस दौरान उसकी मुलाकात साहिल नाम का एक लड़का है, और साहिल एक स्मार्ट और युवक था जो उसे एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट के जरिए मिला था। और साहिल ने उसकी परेशानियों को सुना और उसे हंसाया और उसके समझा, और धीरे धीरे साहिल और मुस्कान के बीच भी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोनों साथ में घूमने लगे और कैफे में मिलने लगे और एक दूसरे की जिंदगियों को अहम हिस्सा बन गए। मुस्कान को लगने लगा कि साहिल वही सुकून है और प्यार भी दे सकता है। उसकी उस तलाश थी और सौरभ से उसकी दूरी बढ़ने लगी और साहिल के प्रति उसका आकर्षण होने लगा और गहरा रिश्ता भी होने लगा। और सौरभ को जब भी भारत लौटने का मौका मिलता वो मुस्कान के पास आता, लेकिन अब मुस्कान वैसी नहीं रही थी। वो उसने जैसे ही वहां आता है, एक दिन सौरभ ने मुस्कान के मोबाइल पर साहिल के मैसेज देख लिए और संदेह होने पर उसने मुस्कान से सवाल भी पूछे, लेकिन उसने झूठ बोलकर बात को टाल दिया। अब मुस्कान और साहिल को लगने लगा कि अगर सौरभ जिंदा रहा तो उसका रिश्ता उजागर भी हो जाएगा। इस डर से उन्होंने एक खौफनाक योजना भी बनाई। सौरभ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का ये फैसला भी किया। जो 4 मार्च 2025 की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीले दवा भी मिलाई। जब सौरभ बेहोश हो गया तो उसने साहिल को बुलाया और साहिल ने पहले ही एक तेज धार वाला चाकू और प्लास्टिक ड्रम खरीद लिया था। जब सौरभ पूरी तरह बेहोश हो गया तो दोनों ने मिलकर उस पर चाकू से हमला भी किया। सौरभ ने कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उसकी जान चली गई। अब सबसे मुश्किल काम था शव को ठिकाने लगाना, और साहिल और मुस्कान ने शव को कई टुकड़ों में काटा और उन्हें एक बड़े प्लास्टिक का ड्रम भी लेकर आए, उसमें भी डाल दिया। इसके बाद उन्होंने ड्रम को सीमेंट से भर दिया ताकि बदबू ना आए और कई संदेह भी ना हो।
अगले ही दिन दोनों शिमला चले गए ताकि ये दिखा सके कि वो सामान्य जीवन जी रहे हैं और मुस्कान और साहिल भले ही अपराध करके भाग गए थे, लेकिन अपराध का बोझ मुस्कान के दिल पर भारी पड़ने लगा और शिमला कुछ दिनों के बाद उसने अपनी माँ को फोन किया और फूट फूट कर रोने भी लगी। जब उसकी माँ ने दबाव डाला तो उसने सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर उसकी माँ वो भी हैरान हो गई और उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और जब 17 मार्च को मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे तो पुलिस पहले से ही उनका इंतजार भी कर रही थी। दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल से पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध भी कबूल किया। पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव भी बरामद किया और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और सीमेंट खरीदने के बिल भी बरामद किए। और सौरभ जिसने अपनी पत्नी की खुशियां के लिए विदेश जाने का भी फैसला किया था और उसी पत्नी ने उसे मौत के घाट भी उतार दिया था। मुस्कान जो कभी सौरभ की सबसे बड़ी ताकत थी, जब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। और साहिल जो एक प्रेमी था और अब एक हत्या बन चुका था। अब दोनों पुलिस के हिरासत में है और उन पर हत्या का भी मुकदमा चल रहा है। ये कहानी केवल एक हत्या की नहीं है, बल्कि एक प्यार के नाम पर किए गए एक भयानक अपराध की है। ये हमें ये भी सिखाती है कि गलत फैसले और मोह के अंधेरे में लिया गया एक कदम जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकता है। इस कहानी सुनकर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगले और कहानी के साथ अपन मिलेंगे। राम राम, नमस्कार।